हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। फ्रेंड्स, ये लेक्चर एंशियंट इंडिया का 6th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की। दोस्तों, अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए काफ़ी डिटेल में हमें इस टॉपिक को कवर करना है। दोस्तों, वो सभी लोग जो नए नए हमारे इस चैनल से जुड़े हैं उनके लिए कुछ अहम जानकारी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो कि 17 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 20 जून तक चलेगा। मतलब पूरे 3 महीने का ये क्रैश कोर्स है। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि एकदम फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे जहाँ पे आप अपने परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक और डायनामिक दोनों ही पोर्शन हम लोग यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। संडे को एक तो सीसेट की क्लासेस हम लोग कंडक्ट करते हैं और साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और हमारे जितने भी वीडियोज अपलोड होते हैं उनकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है हमारी फैकल्टी, जिसे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, भले ही प्रीलिम्स स्टेज हो, मेंस स्टेज हो या फिर इंटरव्यू स्टेज। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ फ़ायदा आपको होने वाला है हमारे इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस इनिशिएटिव को आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप्स में आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकें। एंड दोस्तों, अगर आपको डिटेल शेड्यूल पता करना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक पता करना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पता करना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों, हम आते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पे, वो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। दोस्तों, इससे पहले हमने वैदिक पीरियड देखा था, 6th सेंचुरी बीसी तक हमने अभी तक कवर कर लिया है। अब दोस्तों, हमने देखा था 6th सेंचुरी बीसी में जो वैदिक पीरियड था उसमें ब्राह्मणों का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि वर्ण सिस्टम होता है, हमने ये भी देखा था कि सेक्रीफाइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको ये भी बताया था कि अब जो है डिफरेंट रिलीजन्स सामने आते हैं, डिफरेंट फिलोसॉफीज सामने आती हैं, तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट जो रिलीजन है वो है जैनिज्म और बुद्धिज्म। आप इसको एक तरह से रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के तौर पे भी समझ सकते हो। अब दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि भाई क्या कारण थे जिसकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म जो धर्म थे इनका इमर्जेंस होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला जो इसका कारण था वो था कि वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी हो चुकी थी। अगर हम पोस्ट वैदिक सोसाइटी की बात करें तो वो एकदम से वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी थी और इसमें बर्थ के आधार पे, आपके जन्म के आधार पे आपके फंक्शंस को डिवाइड किया जाता था। तो दोस्तों, हुआ क्या, इसमें सबसे टॉप पे चले गए ब्राह्मण, और ब्राह्मण का काम क्या था, पूजा वगैरह करवाना। ठीक है, उनको टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन सारे के सारे जो प्रिविलेज होते थे, सारी सुविधाएं वो लोग लेना चाहते थे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते थे क्षत्रिय। फ्रेंड्स, इनका रोल क्या था, इनका रोल ये था कि ये रूल करते थे, ये गवर्न करते थे, लेकिन इनका नंबर था नंबर 2। वहीं अगर हम बात करें वैश्य की तो इनका नंबर आता था नंबर 3 और ये प्रिंसिपल टैक्स पेयर थे। ठीक है दोस्तों, सारा का सारा टैक्स इनको देना होता था। ये प्रोड्यूसिंग फंक्शन इनका होता था, भले एग्रीकल्चर हो या किसी तरह की ट्रेड एक्टिविटी हो। एंड दोस्तों, सबसे आखिर में थे शूद्रा, जिनका काम क्या होता था, बाकी के जो 3 वर्ण हैं, जो अपर वर्ण हैं, उनको सर्व करना, और इनको अनटचेबल भी कहा जाता था। ठीक है, मतलब आप इनको छू नहीं सकते हो, अगर आप छू लोगे तो मतलब आप पॉल्यूटेड हो जाओगे, आप प्रदूषित हो जाओगे, इस तरह की बातें उस समय कही जाती थी। जहाँ तक शूद्रा और महिलाओं, वुमेन की बात है, इनको वेदों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड जो द्विजा सिस्टम होता है दोस्तों, हमने क्वेश्चन में इसको देखा था, द्विजा मतलब ट्वाइस बोर्न। ठीक है, जो शुरू के जो 3 वर्ण हैं वो इसके लिए एलिजिबल थे, आप वेदों को पढ़ सकते हो, आप जो जने हुए जो सेक्रेड थ्रेड है उसको आप पहन सकते हो, तो इसके लिए ये द्विजा सिस्टम हुआ करता था। अब दोस्तों, क्योंकि ये जो वर्ण सिस्टम था
ठीक है, इसमें ब्राह्मणों के अलावा जो बाकी के जो 3 वर्ण थे, भले वो क्षत्रिय हो, ठीक है, वैश्य हो या फिर शूद्र हो, ये तीनों परेशान थे क्योंकि इनकी पोजीशन काफ़ी गिर रही थी अगर हम तुलना करें इनकी ब्राह्मणों से। तो इसके लिए हम देखते हैं कि काफ़ी सारे टेंशन हमको देखने को मिलती है। तो अब लोग कहते हैं कि किसी तरह का रिफॉर्म होना चाहिए। एंड दोस्तों, अगर रिफॉर्म होना चाहिए तो आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सूटेबल होगा रिफॉर्म्स लाने के लिए, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। ऑब्वियसली बात है कि क्षत्रिय लोग होंगे जिनको इनिशिएटिव लेना होगा, और वही हम देखते हैं कि यही लोग सामने आते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं। ये जो जैनिज्म है, जो बुद्धिज्म है, इनके मेन भगवान कौन है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा। हम देखते हैं कि ये क्षत्रिय कुल से ही ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, और एक अपना नया रिलीजन, एक नया धर्म लेके आते हैं, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इसलिए दोस्तों ये चीज़ समझने वाली होगी कि क्योंकि एक वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी थी, इसलिए जो बाकी के जो 3 वर्ण थे वो उनका काफ़ी ज़्यादा सबॉर्डिनेशन हो रहा था, ठीक है, तो इससे वो परेशान थे, तो इसलिए उनको एक नए धर्म की तलाश थी। ये तो था दोस्तों फर्स्ट पॉइंट। लेकिन दोस्तों जो रियल जो कॉज है, जो मुख्य जो कारण है इन नए धर्मों के आने का, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है और ये आपको समझना होगा। दोस्तों देखिए, 600 BC आते आते इस एरिया में, जो मगध वाला जो एरिया था, जो बिहार वाला जो एरिया था, यहाँ पे आयरन का यूज़ होने लग जाता है। एंड दोस्तों क्योंकि ये एरिया काफ़ी फर्टाइल एरिया होता है, ठीक है, आप आयरन प्लाउशेयर मतलब हल को आप यूज़ कर रहे हो, मतलब आप बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर कर सकते हो, आप लार्ज सेटलमेंट वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रुकावट क्या थी कि अगर आपको बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर करना है तो आपको उसके लिए कैटल वेल्थ चाहिए, आपको बैल चाहिए, आपको बुलक चाहिए, ठीक है, तभी तो आप हल को, खेतों को जोत पाओगे, ठीक है। बट समस्या ये थी कि अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो उसमें सेक्रीफाइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इससे क्या हो रहा था कि जो हमारी कैटल वेल्थ थी वो कम होती जा रही थी, और इसकी वजह से अब हम एग्रीकल्चर को नहीं कर सकते हैं बड़े लेवल पे, ना ही कोई लार्ज सेटलमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ ट्राइबल लोग थे मगध में, वो मीट भी खाते थे, तो इससे भी जो कैटल वेल्थ थी उसका नुकसान हो रहा था। तो दोस्तों लोगों को ये तो समझ में आ गया था कि अगर हमें एग्रीकल्चर करना है बड़े लेवल पे, तो ये जो किलिंग्स हैं, जो कैटल वेल्थ की जो किलिंग है, जो बलि वगैरह दी जा रही है, इनको हमको बंद करना होगा। तो मतलब हमको एक ऐसा धर्म चाहिए जहाँ पे कैटल वेल्थ की हत्या नहीं की जाए, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए, उनकी किलिंग नहीं की जाए। अब दोस्तों थर्ड जो इसका कारण था वो ये था कि इस पीरियड में जो वैश्य लोग थे, ठीक है, जो तीसरा जो वर्ण था, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी। कैसे दोस्तों, देखिए हमने देखा था कि अब जो है जनपद बन रहे हैं, अब महाजनपद बन रहे हैं, तो मीन्स अब लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ जो हैं वो अस्तित्व में आ रही थी। अब यहाँ पे जो आर्टिशंस थे उन्होंने कॉइन यूज करना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों सबसे पहले कॉइन जो हमको भारत में मिले हैं वो कौन से हैं, पंच मार्क्ड कॉइन्स। दोस्तों इनको पंच क्यों कहते हैं, आप इस फोटो में देख सकते हैं, इन पे देखिए ये पंचिंग कर रखी है, ठीक है, तो मेटल पे ये पंचिंग की जाती थी और इस तरह के कॉइन्स उस समय यूज होते थे। अब दोस्तों देखिए, जब आप कॉइन्स यूज कर रहे हो मतलब आप एक मेटल मनी का आप यूज कर रहे हो, मतलब अब आपकी जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं, जो कॉमर्स एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। तो इससे हुआ क्या कि जो वैश्य थे उनका स्टेटस बढ़ने लगा, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। बट दोस्तों अगर आप वर्ण सिस्टम की बात करोगे तो वर्ण सिस्टम में अभी भी इनका जो नंबर था वो नंबर 3 पे आता था। इनसे ऊपर ब्राह्मण भी थे, इनसे ऊपर क्षत्रिय भी थे। तो इसलिए क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, तो अब ये क्या चाह रहे थे कि एक नया रिलीजन होना चाहिए, एक नया धर्म होना चाहिए जहाँ पे जो हमारा जो स्टेटस है वो बढ़े। अब सवाल आता है कि ये जो वैश्य लोग थे इन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म को क्यों सपोर्ट किया। दोस्तों अगर हम शुरुआती ईयर्स की बात करें तो दोनों ही धर्म, भले वो जैनिज्म हो या फिर बुद्धिज्म हो, उन्होंने वर्ण सिस्टम पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। तो दोस्तों ये तो सही बात थी, ये लोग यही तो चाह रहे थे कि जो हमारा जो स्टेटस है वो बढ़े। दूसरी बात, ये दोनों ही धर्म नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा की बात करते थे। दोस्तों अहिंसा परमो धर्म ये जैनिज्म का स्लोगन है, ठीक है। तो दोनों ही धर्म जो हैं नॉन वायलेंस की बात करते थे। इसका मतलब अब वॉर्स वगैरह नहीं होंगी, एंड अगर वॉर्स नहीं होंगी तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, जो वैश्याज होंगे उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब उनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होंगी उन पर किसी भी तरह की बाधा नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों एक फैक्टर और था, वो ये था कि जो धर्म सूत्रास थे, ठीक है, उनमें ये कहा गया था कि जो भी व्यक्ति
इंटरेस्ट पे मनी दे रहा है, मतलब ब्याज पे किसी को लोन दे रहा है पैसा, तो उसकी पोजीशन काफ़ी निचले स्तर पे मानी जाती थी। एंड दोस्तों क्योंकि वैश्य लोग तो मनी लेंडर का काम भी करते थे, तो इससे फर्दर उनकी जो पोजीशन थी, ठीक है, वो गिर रही थी। तो इन सब कारणों की वजह से जो वैश्य लोग थे वो अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहते थे। अब दोस्तों इसके बाद अगला कारण आता है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी अब इस समय सामने आने लगी थी, उसके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। जो पुराने ज़माने के लोग थे, जो पुरानी थिंकिंग के लोग थे, उनको ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह की मनी जो है वो इनको पसंद नहीं आती थी। ठीक है, ये जो नए तरीके की लाइफस्टाइल हो रही थी कि लग्जूरियस लाइफस्टाइल लोग फॉलो कर रहे हैं, नए नए बड़े आलीशान घर बन रहे हैं, ठीक है, वो इनको पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि भाई जो हमारी पुरानी लाइफस्टाइल थी, जो प्री आयरन एज वाली जो लाइफ थी, हमको फिर से उस पर चला जाना चाहिए, मतलब हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा क्यों वो सोचते थे? क्योंकि ये जो नई मटेरियल लाइफ हो रही थी, इसमें लोगों के बीच में दूरियां बढ़ रही थी। जो सोशल इनइक्वलिटी, जो सामाजिक असमानता थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। जो आम आदमी था, जो कॉमन मैन था, उसकी माइजरी, उसके कष्ट, उसकी सफरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इसलिए वो लोग चाहते थे कि भाई हमें फिर से जो प्री आयरन एज हमारी लाइफ थी, उसमें हमको वापस चले जाना चाहिए। हमारा जीवन एकदम सादा जीवन होना चाहिए। एंड दोस्तों ये दोनों धर्म ऐसे थे जिन्होंने सादा जीवन की बात यहाँ पे की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो थे वो कारण जिसकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म का एमर्जेंस होता है। अब दोस्तों हम वन बाय वन जैनिज्म और बुद्धिज्म को समझेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी फैक्चुअल नॉलेज भी होगी जो हमें याद रखनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जैनिज्म या फिर बुद्धिज्म, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में आता ही आता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जैनिज्म की। ठीक है, अब दोस्तों देखिए जैनिज्म के फाउंडर कौन थे। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जो वर्धमान महावीर थे, जो भगवान महावीर स्वामी थे, वो जैनिज्म के फाउंडर थे। बट दोस्तों ऐसा नहीं था, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है, वो थे भगवान महावीर, जिनका जन्म हुआ था 540 बीसी में। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम, वैशाली, बिहार में इनका जन्म होता है। इनके जो फादर थे वो ज्ञानत्रिका जो क्लेन था, जो कुल था, उससे इनका संबंध था, और नाम क्या था? किंग सिद्धार्थ। ठीक है, इनकी जो मदर थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी, उनका नाम था क्वीन त्रिशला। फ्रेंड्स देखिए कुछ फैक्चुअल चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों देखिए फादर और मदर दोनों ही क्षत्रिय जो क्लेन है उससे बिलोंग करते हैं। और दोस्तों हमने कहा था कि जो क्षत्रिय थे वही आगे आए थे रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए, तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों 30 साल की उम्र में ये अपना जो घर है इसका त्याग कर देते हैं। ठीक है, और वनों में निकल जाते हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन सर्च ऑफ ट्रूथ, जो वास्तविक सच्चाई है, जीवन की जो वास्तविक सच्चाई है, उसको पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, साल्वेशन को पाने के लिए ये अपना जो राजमहल है, जो इनका पैलेस होता है, उसको छोड़ देते हैं और ये वनों की तरफ निकल लेते हैं। और फिर जब ये 42 ईयर्स के होते हैं, एट द एज ऑफ 42 इनको परफेक्ट नॉलेज या फिर कैवल्य का ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कैवल्य मतलब क्या होता है? केवल, इसको आप ओनली भी कह सकते हो, इसको आप सेल्फ भी कह सकते हो, इसको आप आइसोलेटेड भी कह सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि अब उन्होंने अपने आप को हर चीज़ से अलग कर लिया था, हर चीज़ से आइसोलेट कर लिया था। मतलब अब किसी भी तरह की माइजरी, मतलब कष्ट, किसी भी तरह की जो हैप्पीनेस होती थी, जो खुशी होती थी, उनसे इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। और हम ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने माइजरी और हैप्पीनेस को कॉन्कर कर लिया था, उस पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी, और इसलिए इनको कहा गया था जिना। ठीक है फ्रेंड, जिना या फिर निर्ग्रंथा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि निर्ग्रंथा का मतलब क्या है? मतलब भगवान महावीर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब दोस्तों इनको तो कहा गया था महावीरा या फिर जिना, और जो इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनको कहा गया था जैन्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों
एक बार क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने किस किस एरिया को विजिट किया था, तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें भगवान महावीर की, तो उन्होंने कोसला, मगध, मिथिला, चंपा, इस तरह के जो उस समय के स्टेट्स हुआ करते थे उनको इन्होंने विजिट किया था। एंड दोस्तों इनकी डेथ होती है 468 बीसी में, जब ये 72 ईयर्स के होते हैं। और कहाँ पे होती है? पावापुरी, राजगीर के पास ये जगह, यहाँ पे इनकी डेथ होती है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बट हमें इसको याद रखना होगा। अब दोस्तों ये जो जैनिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। फ्रेंड्स ये तीर्थंकर क्या होते हैं? गाइड या फिर टीचर, जो आपको पाथ दिखाते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, उनको हम कहते हैं तीर्थंकर। ठीक है, टोटल 24 हुए हैं। जो सबसे आखिरी थे वो थे भगवान महावीर। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि भगवान महावीर जो हैं वो जैनिज्म के फाउंडर नहीं थे। ठीक है, ये तो 24 तीर्थंकर थे। इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं जो जैनिज्म की बात करते थे। सबसे पहले कौन से थे? ऋषभ देव जी, इनको हम आदिनाथ जी भी कहते हैं। ठीक है, 23rd जो सेकेंड लास्ट हैं वो कौन से? पार्श्वनाथ जी। और सबसे आखिर वाले हैं महावीर स्वामी जी। अब दोस्तों देखिए, ये जितने भी तीर्थंकर हैं ये सभी क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। अब दोस्तों अगर आप इनके आइडल्स देखोगे, इनकी मूर्तियां देखोगे, तो सब आपको एक जैसे नजर आएंगे। बट अब आप कैसे पहचानोगे कि ये जो मूर्ति है ये किस तीर्थंकर की है? तो उसके लिए आप जो पेडेस्टल होता है, ठीक है, जिस पे इनको विराजित किया जाता है, जिन पे ये बैठे होते हैं, उस पे एक सिंबल होगा। ठीक है, उस सिंबल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन से तीर्थंकर हैं। हर तीर्थंकर का अपना अलग एक सिंबल होता है। जैसे कि जो ऋषभ देव जी हैं उनका क्या है? बुल। ठीक है, जो पार्श्वनाथ जी हैं उनका कौन सा सिंबल है? स्नेक। ठीक है, जो महावीर स्वामी जी हैं उनका कौन सा सिंबल है? वो है लॉयन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंबल भी आपको याद रखने होंगे, और ये केवल 3 ही अगर आप याद कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है तीर्थंकर, जिनको हम टीचर या फिर गाइड, ये वो व्यक्ति हैं जो हमें पाथ दिखाता है, जो हमें रास्ता दिखाता है कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है, सही रास्ता क्या है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जैनिज्म फिलोसॉफी क्या है। हमने पिछले लेक्चर में दोस्तों बाकी फिलोसॉफी देखी थी, बट हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म छोड़ दिया था। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम डिटेल में आज कवर करेंगे। दोस्तों देखिए, जैनिज्म क्या कहता है कि जितनी भी नेचुरल या फिर जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में, वो 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जिससे वो बनी है। 7 मूलभूत तत्व हैं जिससे नेचुरल या फिर जो जितनी भी सुपर नेचुरल चीज़ें हैं वो बनी हैं। ये 7 चीज़ें कौन सी हैं? पहला है जीवा। फ्रेंड्स ये सब नाम आपको याद रखने होंगे। जीवा मतलब सोल। दूसरा है अजीवा मतलब बॉडी। ठीक है, तीसरा कौन सा है? असर्वा। फिर है बंधा, संवरा, निर्जरा एंड मोक्षा। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जैनिज्म का ये मानना है कि जो सोल है, जो आत्मा है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष। ठीक है, तो जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी सोल हैं, उन सबका अल्टीमेट गोल होता है मोक्ष की प्राप्ति। एंड दोस्तों मोक्ष का मतलब क्या होता है? रियल नॉलेज। आपको रियल नॉलेज आपको हासिल करनी है। ठीक है, तो हर आत्मा का ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। अब दोस्तों सोल को ये ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है, तो उसके लिए उसको कोई एक व्हीकल चाहिए। ठीक है, तो वो व्हीकल कौन सा होता है? बॉडी। जो आपका शरीर होगा, जो अजीवा होगा, वो एक व्हीकल होता है जो सोल को मोक्ष की तरफ लेके जाता है। लेकिन दोस्तों जैनिज्म ये कहता है कि जो आपके पुराने जन्म के, जो आपकी पिछली बर्थ के जो कर्म हैं, ठीक है, वो आपकी इस लाइफ को अफेक्ट करते हैं। इसको कहा गया है असर्वा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके जो पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो आपके इस जन्म को, इस बर्थ को अफेक्ट करते हैं, और जो आपकी आत्मा है, ठीक है, जो आपकी सोल है, उसको मोक्ष प्राप्त करने में एक बाधा बनते हैं, एक रुकावट पैदा करते हैं। इसको बोलते हैं बंधा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो आपके इस जन्म को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और सोल के रास्ते में एक बाधा बनते हैं। ठीक है, तो अब हमें किस तरह से मतलब मोक्ष प्राप्त करना होगा, तो उसके लिए 2 चीज़ें बताई गई हैं। संवरा मतलब जो कर्म है
उनको आप बंद कर दो, ठीक है। और जितने भी अभी तक आपने कर्म अक्यूमुलेट किए हैं उनको आपको रिमूव करना होगा। तो अगर आप ऐसा कर लेंगे तो इससे आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों चीज़ों को कहा गया है संवरा और निर्जरा, क्योंकि यही एक मनुष्य के हाथ में है कि जो बुरे कर्म है वो न करें, ठीक है। और जितने भी कर्म अभी तक अक्यूमुलेट हो गए हैं उनको आपको रिमूव करना होगा, तो तब आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब दोस्तों सवाल उठता है कि किस तरह से हम संवरा या जो निर्जरा है इसको मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए उन्होंने 3 जेम्स या फिर 3 रत्ना की बात की, मतलब पाथ बताया, ठीक है। ये तो उन्होंने बताया कि क्या सच्चाई है, ठीक है। अब बात आती है कि इस सच्चाई को कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने रास्ता बताया। वो रास्ता क्या था कि अगर आपका बिलीफ राइट होगा, ठीक है, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट के माध्यम से आप जो हैं मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए ये राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट क्या होता है ये हम डिटेल में समझेंगे जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं। तो दोस्तों आई होप ये फिलोसॉफी आपको समझ में आ गई होगी कि जीवा, अजीवा, असर्वा, बंधा, संवरा, निर्जरा और मोक्ष का मतलब क्या है, ठीक है, और किस तरह से जैनिज्म में हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा जो जैनिज्म है उसकी 5 डॉक्ट्राइन भी हैं, ठीक है। जितने भी आपको जैनिज्म में इनके ऋषि मिलेंगे वो इस डॉक्ट्राइन को फॉलो करते हैं। सबसे पहला क्या है, डू नॉट कमिट वायलेंस, मतलब आपको हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का पालन आपको करना है। दोस्तों ये देखा होगा आपने अहिंसा परमो धर्म, मैंने आपको शुरू में एक फोटो दिखाया था जिसमें एक गाय और एक शेर एक ही तालाब से पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है अहिंसा। दोस्तों जैन धर्म में अहिंसा जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। अगर आपने किसी जैन मुनि को देखा होगा तो आपने पाया होगा कि वो एक वाइट कलर की पट्टी जो है मुंह पे बांधते हैं। उसका पर्पस क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके मुंह में कोई बैक्टीरिया चला जाए, कोई इंसेक्ट चला जाए, ठीक है, तो इससे उसकी मौत हो सकती है, ठीक है। इसलिए वो काफ़ी कठिन नियमों का पालन करते हैं। सेकंड जो डॉक्ट्राइन है वो क्या है, डू नॉट स्पीक अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको सत्य बोलना है, आपको सच बोलना है, ठीक है। तीसरा क्या है, डू नॉट स्टील, आपको चोरी नहीं करनी है। और इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है, अस्तेय, ठीक है फ्रेंड्स। तो अस्तेय इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। चौथा प्रिंसिपल क्या है, डू नॉट अक्वायर प्रॉपर्टी, आपको संपत्ति अक्वायर नहीं करनी है और इसका नाम क्या दिया है, अपरिग्रह। और पांचवा और आखिरी डॉक्ट्राइन क्या है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब दोस्तों देखिए ये जो आखिरी जो डॉक्ट्राइन है ब्रह्मचर्य, ये भगवान महावीर ने इसको ऐड किया था, ठीक है। और इससे पहले की जो 4 डॉक्ट्राइन है वो पारसनाथ तक हम देखने को हमें मिलती है। अब दोस्तों ये जो 5 डॉक्ट्राइन है इसको हम क्या बोलते हैं, पंच महाव्रत, ठीक है। पंच महाव्रत भी इसको कहा जाता है। तो ये सवाल भी पूछ लिया जाएगा कि जो पंच महाव्रत है वो किस धर्म से इनका संबंध होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो पंच महाव्रत हैं ये किसके लिए हैं, जो जैन मॉन्क्स होते हैं, जो साधु संत होते हैं, ये उनके लिए होता है। बट जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जो उनके अनुयायी होते हैं उनके लिए ये महाव्रत नहीं होते हैं, उनके लिए होता है अनुव्रत, जो थोड़े कम कठिन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि महाव्रत किसके लिए हैं और अनुव्रत किसके लिए होते हैं। अब दोस्तों देखिए जो महावीर स्वामी जी थे उनका ऐसा कहना था कि हमें जो क्लोथ्स हैं उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ठीक है, हमें क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, हमको और सादा लाइफ जो है वो व्यतीत करनी चाहिए। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 तरह के सेक्ट हमको देखने को मिलते हैं, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आई होप ये 5 डॉक्ट्राइन और जैनिज्म की फिलोसॉफी क्या है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसके अलावा जैनिज्म में हमको 2 कॉन्सेप्ट और देखने को मिलते हैं। वो है एक तो अनेकांतवाद, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं कि अनेकांतवाद जो है किस धर्म की फिलोसॉफी है। और दूसरा है स्यादवाद। अब दोस्तों अनेकांतवाद आप अगर नाम देखोगे तो क्या है, अनेकांत मतलब अनेक, मतलब मल्टीपल, अनेक, और वाद मतलब आप कैसे तो मल्टीपल डायमेंशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसकी मल्टीपल डायमेंशन हो सकती हैं। और अगर आप ये चाहो कि एक सिंगल स्टेटमेंट से आप ट्रुथ या जो रियलिटी है उसको डिस्क्राइब कर दोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं, मतलब एक ही रास्ते, एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहा गया है
अनेकांतवाद या फिर नॉन एब्सोल्यूटिज्म। तो दोस्तों ये सवाल बन सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही है नॉलेज की, ठीक है, तो आपको हर तरह की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। अब दूसरी इसमें फिलोसॉफी आती है स्यादवाद। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो भी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज है, जो भी डिफरेंट रास्ते हैं, उसको आपको एग्जामिन करना होगा। इसको कहा गया है स्यादवाद। मतलब दोस्तों जो अनेकांतवाद है ये बात करता है नॉलेज की, ठीक है, मतलब एक ही पाथ सही नहीं है, डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। और स्यादवाद बात करता है प्रोसेस की, मतलब आपको हर पाथ को जो है एग्जामिन करना है। तो ये दोनों आई होप आपको समझ में आए होंगे, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब दोस्तों ये जो जैनिज्म है, ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं दोस्तों। हमने जो फिलोसॉफी देखी थी, हमने देखा था कि सोल की ये लोग बात कर रहे हैं, ये कर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जैनिज्म है वो कर्म की जो थ्योरी है उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो जो कर्म का जो थ्योरी है उसको जैनिज्म फॉलो करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो सोल है, सोल को मान्यता मिली है इस जैन धर्म में। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या जैन धर्म आत्मा को मानता है, तो जवाब होगा हाँ मानता है, हम इसको देख चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जहाँ तक गॉड के एग्जिस्टेंस की बात है, जहाँ तक भगवान के एग्जिस्टेंस की बात है, तो जैनिज्म इसको मानता है। लेकिन जो जिना है, जो महावीर हैं, उनको सबसे ऊपर प्लेस किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गॉड को मानता है, बट गॉड की जो पोजीशन है वो जिना मतलब महावीर से काफ़ी नीचे इस धर्म में मानी गई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो जैन धर्म है ये वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग इसको फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि वर्ण सिस्टम को इसने कंडेम नहीं किया था। इस धर्म का ये मानना है कि पिछले जन्म में जो आपका पिछला बर्थ था उसमें जो आपने कर्म किए हैं, ठीक है, उसी के आधार पे आपको इस जन्म में वर्ण मिलता है, ठीक है। बट दोस्तों ये थ्योरी ये भी कहती है कि अगर आप अब अच्छे कर्म करोगे, अगर आप अब जैनिज्म को फॉलो करोगे, तो हर कोई व्यक्ति भले ही वो किसी भी क्लास का हो उसको साल्वेशन मिल सकता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे सवाल बनते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की, कि जैनिज्म किस तरह से फैला और कहाँ पे फैला। फ्रेंड्स देखिए, जो जैनिज्म जो धर्म है, इसके द्वार, इसके गेट्स जो हैं मैन एंड वुमेन दोनों के लिए खुले हुए थे। फ्रेंड्स जो हम बात करते हैं ब्राह्मण रिलीजन की, तो उसमें वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था, ठीक है। बट दोस्तों ये जो धर्म था जैनिज्म, ये मासेस को अट्रैक्ट करने में थोड़ा सा फेल हुआ। क्यों? हमने देखा था कि ये अपने आप को पूरी तरीके से ब्राह्मण रिलीजन से अलग नहीं कर पाया था। हमने देखा था कि ये सोल पे इसका भरोसा है, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि कर्म को ये मानता है। हमने ये भी देखा था कि जो वर्ण सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज नहीं किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ब्राह्मण धर्म से अपने आप को पूर्ण तरीके से इसने अलग नहीं किया, तो इसलिए जो मासेस थे वो इससे अट्रैक्ट नहीं हो पाए। काफ़ी लिमिटेड इसका स्प्रेड था। मेनली जो साउथ और जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे इसका हमको स्प्रेड देखने को मिलता है। अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर था कर्नाटका, ठीक है। और कर्नाटक में दोस्तों जितना भी जैन धर्म फैला उसका क्रेडिट चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन भी बन जाते हैं। अब दोस्तों एक इवेंट होता है, जब महावीर की डेथ होती है तो उसके 200 ईयर्स के बाद मगध जो एरिया होता है वहाँ पे फेमाइन आती है, मतलब वहाँ पे अकाल पड़ता है, वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो उस अकाल से बचने के लिए एक ग्रुप, जो जैनों का एक ग्रुप था, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में साउथ में भाग जाता है। अब दोस्तों आप इसको कैसे याद रखोगे? साउथ में भाग गया तो भाग से भद्रबाहु, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। मैंने इसी तरह से इसको याद किया था जब मैं तैयारी कर रहा था, ठीक है। जो बाकी के जो लोग थे वो मगध में रुक गए, ठीक है, मतलब वो मगध में ही वो रह गए। और उनका लीडर कौन था? स्थलबाहु। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखोगे? वो मगध में ही स्थिर हो गए थे या फिर स्थित हो गए थे, और इससे आप याद कर सकते हो स्थलबाहु को, ठीक है। तो दो ग्रुप हम बात कर रहे हैं। वो ग्रुप जो साउथ में भाग गया वो कौन सा था? भद्रबाहु। और वो ग्रुप जो मगध में ही रह गया वो था स्थलबाहु के नेतृत्व में। अब दोस्तों ये जो
फेमाइन थी ये 12 साल 12 ईयर्स तक चलती है और फिर 12 ईयर के बाद ये जो भद्रबाहु हैं ये फिर से साउथ से मगध में आते हैं। बट जब वहाँ पे आते हैं तो वो स्थल बाहु वाले ग्रुप को बोलते हैं कि यार जब हम वहाँ पे थे, साउथ में थे, तो हमने पूरे रूल्स और रेगुलेशन का पालन किया है। बट क्योंकि यहाँ पे अकाल पड़ा था तो हमें डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने किसी जानवर को मार के आप खा गए हों, आपने हिंसा कर दी हो, क्योंकि सूखा है, ठीक है। तो इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो गए और फिर इसके बाद इनकी एक मीटिंग होती है पाटलिपुत्र में जिसको बोलते हैं काउंसिल, ठीक है। तो उस काउंसिल में इन दोनों के बीच के डिफरेंस बढ़ जाते हैं और जो जैन धर्म होता है वो 2 धर्मों में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है दिगंबर और दूसरा होता है श्वेतांबर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिगंबर और श्वेतांबर में ये धर्म जो है बट जाता है। अब दोस्तों दिगंबर कौन थे? भद्रबाहु वाले लोग। और श्वेतांबर कौन थे? स्थल बाहु वाले लोग। वो श्वेतांबर कहलाए, मतलब जो मगध में थे उनको अब श्वेतांबर कहा जाने लगा और जो साउथ में थे उनको अब दिगंबर कहा जाने लगा। तो इस तरह से जो जैन धर्म है उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कर्नाटका की तो वहाँ पे ये जैन धर्म का विस्तार काफ़ी बड़े लेवल पे होता है और वहाँ पे जो इनके मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, मतलब जहाँ पे इनके धर्मगुरु वगैरह रहेंगे, उसको कहा जाता है बसदीज। दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है कि बसदी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कलिंगा की तो वहाँ पे जो उनके किंग थे खेरावला, दोस्तों आपने हाथी गोम्पा इंस्क्रिप्शन के बारे में सुना होगा, हाथी गोम्पा, ठीक है। उसका संबंध किंग खेरावला के साथ ही है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो 4th सेंचुरी बीसी में हम देखते हैं कि कलिंगा में भी इसका स्प्रेड होता है। तमिलनाडु, मालवा मतलब जो एमपी वाला एरिया है, गुजरात, राजस्थान, ये जो वेस्टर्न एरिया यहाँ पर भी जैनिज्म का स्प्रेड होता है। बट दोस्तों देखिए, क्योंकि ब्राह्मण रिलीजन से इसने अपने आप को एकदम क्लियरली आउट नहीं किया था तो इसका जो स्प्रेड था वो बहुत धीरे धीरे होता है। बट इसमें बात क्या थी कि जिस जिस एरिया में जैनिज्म का स्प्रेड हुआ था वहाँ पर जैनिज्म हमको आज भी देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म की शुरुआत काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है। बट अगर हम आज बात करें तो प्रैक्टिकली इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें आपको बुद्धिज्म देखने को नहीं मिलता है। बट जहाँ तक जैनिज्म की बात है, इसने अभी भी अपने जो एरियाज हैं उनको रिटेन किया हुआ है। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अब दोस्तों हमने बात की थी श्वेतांबर की, हमने बात की थी दिगंबर की। तो दोस्तों थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं कि श्वेतांबर लोग कौन होते हैं और दिगंबर लोग कौन होते हैं। दोस्तों श्वेतांबर को अगर आप देखोगे मतलब श्वेत प्लस अंबर, मतलब ये वो लोग होते हैं जो वाइट क्लॉथ्स आपको पहने हुए दिखते हैं। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, ठीक है। तो अगर आपको सफ़ेद कपड़े पहने हुए साधु नज़र आते हैं जो आप इस फोटो में देख सकते हैं तो वो आप समझ सकते हैं वो श्वेतांबर सेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसके भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जैसे कि स्थानकवासी। दोस्तों ये सवाल पूछा गया था प्रीलिम्स में कि स्थानकवासी का संबंध किससे है, ये आई थिंक 2018 या फिर 19 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको फालतू में नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोस्तों अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपके 2.67 मार्क्स जो हैं पक्के हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं मूर्ति पूजक, ठीक है। अब दोस्तों ये श्वेतांबर लोग कौन होते हैं? ये भगवान पार्श्वनाथ को पूजते हैं, ठीक है। उनकी जो प्रीचिंग्स हैं उनको फॉलो करते हैं। बट ये केवल जो 4 जो डॉक्ट्राइन थी केवल उसी को ये मानते हैं केवल्य अटेन करने के लिए। जो ब्रह्मचर्य है उसको ये नहीं मानते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य को भगवान महावीर स्वामी ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है फ्रेंड्स। इनका ये मानना है कि जो तीर्थंकर्स हैं वो मैन और वुमेन दोनों हो सकते हैं। ये सिंपल वाइट क्लोथ्स पहनते हैं और बहुत ही सादा इनका जीवन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इनके बारे में कुछ अहम जानकारी है। अब जहाँ तक दिगंबर लोगों की बात है दोस्तों, तो दिगंबर में भी काफ़ी सारे सेक्ट हैं। जैसे मूला संघ होता है, तेरापंथी हैं, तारणपंथी हैं और 20पंथी। दोस्तों ये नाम आपको याद रखने होंगे। तो ये सभी दिगंबर के सब सेक्ट होते हैं। दोस्तों दिगंबर को अगर आप देखोगे तो मतलब क्या है, दिक, दिक प्लस अंबर। और दिक मतलब क्या होता है, दिशा, जो चारों डायरेक्शन है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो इनका ये मानना है कि जो दिशाएं हैं
वो ही हमारे लिए क्लोथ्स का काम करती हैं। तो इसलिए हम देखते हैं दोस्तों, इस सेक्ट को मानने वाले लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है, वो नग्न अवस्था में रहते हैं। एंड दोस्तों ये भी देखने को आता है कि जो इस सेक्ट को जो फॉलो करते हैं तो इसमें काफ़ी रिजिड रूल्स हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये लोग पांचों के पांचों कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हैं, मतलब ब्रह्मचर्य को भी ये लोग फॉलो करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दो और पॉपुलर प्रैक्टिसेस हैं जो आपने संलेखना और प्रतिक्रमण, ये दोनों के बारे में आपने सुना होगा। संलेखना तो दोस्तों आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, राइट टू लाइफ की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपने संलेखना के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और दूसरी जो प्रैक्टिस है वो क्या है, प्रतिक्रमण। अब दोस्तों संलेखना क्या होता है कि जब आप निर्वाण पाने के लिए जब आप फास्ट करते हो, जब तक आपकी डेथ ना हो जाए, उस सिस्टम को बोलते हैं संलेखना। और दूसरा होता है प्रतिक्रमण। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने होंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ये जो जैनिज्म है इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। फ्रेंड्स ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये ओम सिंबल है, जो जैन टेक्स्ट होते हैं उसमें इसको ओम के रूप में दिखाया जाता है। अब दोस्तों जो जैन धर्म था उसने पहला सीरियस अटेम्प्ट किया था कि जो वर्ण सिस्टम के जो एविल्स थे, जो वैदिक रिलीजन के जो रिचुअल्स थे, उनको मिटिगेट करने के लिए, उनको हटाने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये वेदों को नहीं मानते थे, ठीक है। साथ ही साथ संस्कृत इन्होंने फॉलो नहीं की थी, इन्होंने अपनाया था प्राकृत लैंग्वेज को। दोस्तों प्राकृत लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी जो आम आदमी बोलता था, जबकि संस्कृत लैंग्वेज वो थी जो केवल जो टॉप क्लास के लोग होते थे वही बोलते थे। तो दोस्तों अगर आपको अपना मैसेज सभी लोगों तक पहुंचाना है तो आपकी भाषा भी वही होनी चाहिए जो सभी लोग समझ सकें। जो आम भाषा होगी, अगर आप उसी भाषा में अपने उपदेश को दोगे, अपनी किताबों को लिखोगे, तो उससे आपका मैसेज ज़्यादा लोगों के बीच में जाएगा। तो ये एक कारण था जैनिज्म के स्प्रेड होने का। और इससे दोस्तों हुआ क्या कि जो प्राकृत लैंग्वेज थी और उससे जुड़ी जो दूसरी लैंग्वेज थी उनका काफ़ी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि सोराशेनी, इससे मराठी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एंड दोस्तों जब मिडिवल टाइम आता है तब ये लोग संस्कृत को भी यूज करने लग जाते हैं। हमने देखा था कि कर्नाटका में इनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज की ग्रोथ में भी इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में वल्लभी एक इम्पोर्टेंट इनका सेंटर है जहाँ पे रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं वो कंपाइल किए गए थे 6th सेंचुरी एडी में। इन सब पे दोस्तों सवाल बनते हैं, वल्लभी ये प्लेस कहाँ पर है और इसका संबंध किस धर्म के साथ होता है। अब दोस्तों जो जैन रिलीजन है उसमें दो इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हुई थी, फर्स्ट काउंसिल और सेकंड काउंसिल। वो दोस्तों काउंसिल का मतलब क्या होता है, एक मीटिंग हुई होगी, जो उस समय के जो लीडर्स होंगे, जो रिलीजियस लीडर्स होंगे, जो किंग्स वगैरह होंगे, जो जैन धर्म को मानते होंगे, तो वो सब इस काउंसिल में होते थे और जो भी इश्यूज होंगे उनका निपटारा इस काउंसिल में किया जाता था। हमने देखा था कि जो पाटलिपुत्र की काउंसिल हुई थी उसमें जैन धर्म दो सेक्ट में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। ये हुई थी 3rd सेंचुरी बीसी में और इसको किसने प्रिसाइड किया था, स्थूल भद्रा ने। दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली जो बुद्धिज्म है वहाँ पे 4 काउंसिल होती हैं, ठीक है, वो भी हमको याद रखनी होगी। जैन धर्म में हमको केवल 2 ही काउंसिल देखने को मिलती है। जो सेकेंड काउंसिल थी वो हुई थी वल्लभी गुजरात में। टाइम पीरियड क्या है, 512 एडी। दोस्तों ये भी आपको याद रखना होगा कि किस टाइम पीरियड पे ये हुई थी। देवार्दी शमा शमना ने इसको प्रिसाइड किया था। और इस मीटिंग में क्या हुआ था, जो ग्रंथ हैं जैन धर्म के जिनको बोलते हैं अंगा और उपंगा। दोस्तों ये लिटरेचर जो है हम एक अलग लेक्चर लेंगे जिसमें हम सारे रिलीजन्स के और जितने भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर है वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अंगा और उपंगा ये जैन रिलीजन में इनके रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, तो इनका कंपाइलेशन इस वाली काउंसिल में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई सारी इन्फॉर्मेशन जैनिज्म के बारे में। एंड दोस्तों इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है। अब बचता क्या है, इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो जैनिज्म का होता है, ठीक है, प्लस जो इनका लिटरेचर हो गया, वो सब हम अलग से चैप्टर वाइज देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बारे में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करेंगे गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज्म की। फ्रेंड्स देखिए हमने देखा था सबसे पहले जैनिज्म और उसमें हमने देखा भगवान महावीर स्वामी को। अब हम बात करेंगे बुद्धिज्म की। फ्रेंड्स बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्धा।
जिनका रियल नेम था सिद्धार्थ, और ये महावीर के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब समकालीन थे। इनका जो जन्म था वो हुआ था 563 बीसी में, और कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में है। ये भी एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, और कौन सी फैमिली थी वो? शाक्य। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। फादर का नाम था शुद्धोदना और मदर थी माया। फ्रेंड्स, इनके बर्थ के बाद आई थिंक 7 साल के बाद जो इनकी मदर थी माया, उनकी डेथ हो जाती है, और जो इनकी फोस्टर मदर होती हैं फिर वही इनको पालती हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनकी फोस्टर मदर का क्या नाम था। ये मैरिड थे, प्रिंसेस यशोधरा से इनकी शादी हुई थी, एक इनके बेटा भी था राहुल। ठीक है, बट दोस्तों देखिए, जो गौतम बुद्ध थे उनके साथ ये था कि इनके फादर ने इनको कभी दुखों के बारे में पता चलने दिया ही नहीं। ठीक है, इनके सामने हमेशा ऐसा माहौल बना के रखा था कि इनको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं चले। ये जब भी अपने पैलेस से बाहर निकलते थे तो इस तरह का माहौल बना दिया जाता था कि हर तरफ केवल खुशी खुशी है। ठीक है, जो माइजरी है वो इनको देखने को नहीं मिलती थी। बट होता क्या है कि एक दिन ये बिना बताए अपने जो इनका जो फेवरेट जो इनका सारथी होता है चन्ना, ठीक है, और इनका हॉर्स है कंथका, ये दोनों नाम आपको याद रखने होंगे। ये इनका फेवरेट हॉर्स होता है कंथका और उनके सारथी होते हैं चन्ना। इनके साथ ये बिना बताए जो है शहर घूमने निकल जाते हैं। ठीक है, तो जब ये शहर में जाते हैं तो वहाँ पे इनको क्या देखने को मिलता है? एक तो इनको देखने को मिलता है बूढ़ा आदमी, ठीक है, एजेड पर्सन इनको देखने को मिलता है। दूसरा एक बीमार आदमी इनको देखने को मिलता है, ठीक है, बीमार। और तीसरा इनको एक डेड बॉडी देखने को मिलती है। जैसे ही वो इन तीनों चीज़ों को देखते हैं तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। इनको लगता है कि यार मैं तो इन सब चीज़ों को पहली बार देख रहा हूँ, आखिर ये चीज़ है क्या। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं सन्यासी को। ठीक है, तो सन्यासी के चेहरे पे जो इनको तेज दिखता है, जो एक ऑरा दिखता है, उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और तभी ये मन बना लेते हैं कि अब मुझे सन्यास लेना है। अब मैं अपना पैलेस छोड़ के जो है सत्य की खोज में, ठीक है, सत्य की वास्तविक सच्चाई क्या है उसकी खोज में अब मैं निकल जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को कहते हैं महानिशीक्रमण। जब ये अपना पैलेस छोड़ के ट्रुथ जानने के लिए निकल पड़ते हैं, साथ में इनका हॉर्स होता है कंथका और इनके सारथी होते हैं चन्ना। इस वाले इवेंट को कहा गया है महानिशीक्रमण। ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब दोस्तों 35 ईयर्स की एज में इनको नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, ये बोध गया में पीपल ट्री के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और तभी ये बुद्धा कहलाते हैं। बुद्धा मतलब एनलाइटन, जिसको सत्य के बारे में पता चल गया हो उसको कहते हैं बुद्धा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों जब इनको एनलाइटनमेंट हो जाता है तो उसके बाद ये बनारस में सारनाथ, वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जगह है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अपनी फर्स्ट सरमन मतलब पहला उपदेश देते हैं। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो इवेंट था जहाँ पे इन्होंने फर्स्ट सरमन दी थी, इसको एक नाम दिया गया है धर्म चक्र प्रवर्तना। फ्रेंड्स इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट सरमन थी, जो पहला उपदेश था, उसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना। इसके बाद फ्रेंड्स 483 बीसी में इनकी डेथ हो जाती है और कहाँ पे होती है? कुशीनगर में इनकी डेथ हो जाती है, जो कि आज की डेट में यूपी में देवरिया में आपको जगह मिलती है। अब दोस्तों देखिए, बुद्धा को दो और इनके नाम है। पहला है शाक्य मुनि। दोस्तों अगर आप अशोकन इंस्क्रिप्शन देखेंगे र्यूमन देई वाले, तो वहाँ पे शाक्य मुनि वर्ड यूज किया गया है बुद्धा के लिए। और दूसरा इनका नाम है तथागता, ये इनका दूसरा नाम है। दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और आती है, वो है कसापा बुद्धा। ये क्या है? बुद्धा के पहले वाले जो बुद्धा होंगे वो होंगे कसापा बुद्धा, और इनके सक्सेसर का क्या नाम है? मैत्रेय। दोस्तों ये सवाल पूछा गया था प्रीलिम्स में, मेरे ख्याल से 18 या 19 में, कि मैत्रेय का मतलब क्या है। तो जो सक्सेसर बुद्धा होंगे या जो फ्यूचर बुद्धा होंगे उनका नाम क्या है? मैत्रेय। दोस्तों एक सवाल पूछा गया था प्रीलिम्स में आज से 2 या 3 साल पहले कि किस किस किंगडम को बुद्धा ने विजिट किया था, तो वो है कोसला और मगधा। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने होंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि बुद्धिज्म जो रिलीजन है इसकी डॉक्ट्राइन क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने देखा था कि हर रिलीजन जो है वो एक ट्रुथ हमको बताता है कि सच्चाई क्या है।
ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने भी बताई थी कि सच्चाई क्या है। दोस्तों देखिए, जहाँ तक आत्मा, परमात्मा, सोल, इन सब की बातें हैं, इन फालतू चीज़ों पे इन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, अपने आप को इन्वॉल्व किया ही नहीं। तो मतलब गॉड हो गए, आत्मा हो गया, ब्रह्मा हो गया, इनके बारे में बुद्धिज्म बिलीव नहीं करता है, ठीक है। अब बात आती है कि ट्रुथ क्या है। जब गौतम बुद्धा ने तपस्या करी, ठीक है, जब इन्होंने जो है इनको ट्रुथ का पता चला, जब इनका एनलाइटनमेंट हुआ, तब इनको 4 नोबल ट्रुथ के बारे में पता चला। और वो ट्रुथ क्या है? द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, मतलब दुख, मतलब लोगों के जीवन में दुख होते हैं। सबसे पहला ट्रुथ तो ये है, कह सकते हैं कि लोगों का जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा ट्रुथ क्या है? द ट्रुथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग। ये जो सफरिंग हो रही है, इसका कुछ ना कुछ ओरिजिन होता है, मतलब किसकी वजह से ये दुख हो रहे हैं वो भी हमें पता है। एंड दोस्तों, उसको क्या बताया गया है? समुदया। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तीसरा क्या है कि ससेशन ऑफ सफरिंग, मतलब ये जो दुख हैं इनको कम किया जा सकता है, और इसका नाम है निरोधा। और आखिरी जो ट्रुथ है वो क्या है कि ये जो सफरिंग कम करने का जो पाथ है ये भी हमको पता है, ठीक है। इसको कहा गया है मग्गा। तो दोस्तों ये चारों आपको याद रखने होंगे, दुखा, समुदया, निरोधा और मग्गा। और इसका मतलब क्या है कि 4 ट्रुथ हैं। पहला ट्रुथ क्या है कि सफरिंग है, लोगों के जीवन में दुख है, इस दुख का एक कारण है, ठीक है। दुखों को कम किया जा सकता है और उसका पाथ भी हमको पता है। तो ये 4 ट्रुथ इन्होंने दिए थे। अब दोस्तों इनका ये मानना था कि जो डिजायर्स हैं, ठीक है, लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसकी वजह से लोग दुखी होते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी डिजायर्स पे, अपनी इच्छाओं पे सफलता प्राप्त कर लोगे, उसको कॉन्कर कर लोगे, तो उसी को कहा गया है निर्वाणा। मतलब अगर आप अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लोगे तो उसको कहा गया है निर्वाणा। मतलब आप डेथ और बर्थ के साइकिल से फ्री हो जाओगे। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, तन्हा। तो तन्हा का मतलब क्या होता है? थ्रस्ट, जो आपकी प्यास है, जो आपकी डिजायर्स होती हैं, उसके लिए तन्हा शब्द यहाँ पे यूज किया है। तो इस पे सवाल बन सकता है। अब दोस्तों जब ये बात करते हैं पाथ की, ठीक है, कि पाथ हमको पता है, तो वो पाथ भी इन्होंने बताया। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया हमको? इन्होंने ये बताया कि भाई 4 सच्चाई हैं जीवन की, ठीक है। उन सच्चाई को प्राप्त करने का रास्ता भी इन्होंने हमें दिया है। और वो पाथ क्या है? अष्टांगिका मार्ग, या फिर 8 फोल्ड पाथ हम इसको बोलते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ह्यूमन माइजरी हैं, जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उसको दूर करने के लिए ये 8 फोल्ड पाथ हमको दिया हुआ है। एंड दोस्तों इसको इस चक्र के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। ये एक धर्म चक्र है और इसके 8 स्पोक्स हैं, मतलब, और हर एक जो स्पोक है वो एक पाथ को बताता है। सबसे पहला पाथ क्या है? राइट विजन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपको इग्नोरेंस, ठीक है, जो इग्नोरेंस होती है उसको आपको रिमूव करना है। इग्नोरेंस को आपको रिमूव करना है और आपको साल्वेशन प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी है, ठीक है। दूसरा क्या है? राइट रिजोल्व। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी डिजायर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर। तीसरा क्या है? राइट स्पीच। मतलब दोस्तों आपकी भाषा, आपकी बोली, आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान न हो। दोस्तों बोलते हैं ना कि जब भी बोलो सोच समझ के बोलो, तो वही बात यहाँ पे कहने की कोशिश हो रही है। अगला आता है राइट एक्शन, या फिर इसको राइट कंडक्ट भी कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि उन सब एक्टिविटीज से आपको दूर रहना है जिससे आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। अगला क्या है? राइट लाइवलीहुड। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जीवन यापन करने के लिए आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप जिस भी तरीके से पैसा कमा रहे हो वो तरीका सही होना चाहिए। ये मतलब मीन्स की बात कर रहे हैं कि आप जिस भी तरीके से पैसा कमा रहे हो, ठीक है, या कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसका जो मार्ग है वो भी सही होना चाहिए। अगला क्या है? राइट एफर्ट। फ्रेंड्स देखिए इसका मतलब क्या है कि आपको जो बैड फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिविटी होती हैं, उसको दूर करने के लिए आपको एफर्ट करने होंगे, ठीक है। अगला क्या है? राइट माइंडफुलनेस। मतलब दोस्तों आपको अपनी बॉडी, माइंड और जो आपकी हेल्थ है, ठीक है, उन तीनों को
आपको अच्छी फॉर्म में रखना होगा। इसको बोलते हैं राइट माइंडफुलनेस। एंड दोस्तों, जब ये सातों चीज़ आप फॉलो कर लोगे तो उससे होगा क्या कि आपकी कंसंट्रेशन जो है अच्छे से बन जाएंगी और फिर उसके बाद आपको साल्वेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब क्या है, ये 8 फोल्ड पाथ हैं। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों, इसको बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ या फिर अष्टांगिका मार्ग। अब दोस्तों, इसके अलावा बुद्धिज्म मिडिल पाथ की भी बात करता है। मतलब किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, हमको हमेशा मध्य मार्ग जो है वो फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, जब लॉर्ड बुद्धा अपना पैलेस छोड़ के जंगल में जाते हैं तपस्या करने, तो वहाँ पे वो एकदम कठिन तपस्या करते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, तो उससे उनका शरीर जो है एकदम सूख जाता है, एकदम कंकाल की तरह बन जाते हैं। ठीक है, एकदम स्केलेटन वो बन जाते हैं। तब उनको ये समझ में आ जाती है कि भाई इस तरह से तो मुझे ज्ञान मिलेगा नहीं। ठीक है, ये जो एक्सट्रीम फॉर्म में यूज कर रहा हूँ इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि मेरा ही नुकसान है। तो तब ये डिसाइड करते हैं कि भाई एक्सट्रीम चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए, जो मिडिल पाथ है वो सबसे बेस्ट पाथ है। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिन था। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी दिया हुआ है। वो क्या है, जैसे कि आपको प्रॉपर्टी, किसी की संपत्ति पर अधिकार नहीं जमाना है, आपको हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, डू नॉट कमिट वायलेंस। आपको जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, जो शराब वगैरह है, जो ड्रग्स वगैरह हैं, उनको आपको नहीं उसका सेवन करना है। डू नॉट स्पीक अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना है। इसके अलावा डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें आपको इंडल्ज नहीं होना है, उसमें आपको शामिल नहीं होना है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि ये जो बुद्धिज्म है इसके क्या फीचर्स थे और इसका जो स्प्रेड हुआ उसके पीछे क्या कारण थे। फ्रेंड्स देखिए, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो जैनिज्म हो गया या फिर बुद्धिज्म हो गया, ये वेदों को तो नहीं मानता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, तो वो न तो आत्मा को मानता है न ही वो गॉड को मानता है। ठीक है, जहां तक वर्ण सिस्टम की बात है, इन्होंने उसको बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया, उस पर अटैक किया, और यही कारण था कि जो लोअर ऑर्डर था, जो शूद्र वगैरह थे, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में इनसे जुड़े। कोई भी व्यक्ति संघ को ज्वाइन कर सकता है, बट कंडीशन क्या है कि आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी होगी। फ्रेंड्स, संघ क्या होता है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक एसोसिएशन होगी उन लोगों की जो अपना घर जो है वो छोड़ चुके हैं, जिन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया है, तो उनका एसोसिएशन को हम कहते हैं संघा। इसमें कुछ भिक्खुज भी आपको मिलेंगे, मतलब रिनाउंसर, जिन्होंने अपने अपने घर बार को छोड़ दिया है, जो बेगर्स की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको भिक्खुज कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो नॉन वैदिक एरियाज थे जहाँ पे ब्राह्मण धर्म का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, उस पर्टिकुलर एरिया में बुद्धिज्म ज़्यादा फैला, क्योंकि वो चीज़ आसान थी। जब ब्राह्मणिज्म वहाँ पर नहीं है तो एक नए धर्म को फैलाना हमेशा आसान होता है। और ये कहाँ पे हुआ था, मगध। मगध में दोस्तों, ये जो मगध था, ये आर्यव्रत जो एरिया है, आर्यव्रत मतलब जहाँ पे आर्यंस थे, तो उस एरिया से इसको बाहर रखा गया था। जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे वो इसको अवॉइड करते थे। ठीक है, तो मगध में हम देखेंगे कि जो बुद्धिज्म है वो काफ़ी बड़े लेवल पे फैलता है। इसके अलावा इन्होंने पाली लैंग्वेज का यूज़ किया था। फ्रेंड्स, पाली लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज होती थी, जो आम आदमी बोलता था, लिखता था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, अपने मैसेज को पहुंचाना काफ़ी आसान हो गया था। अब दोस्तों, बुद्धिज्म में 3 मेन एलिमेंट हैं। सबसे पहला है बुद्धा, मतलब एनलाइटेंड। दूसरा है संघा, मतलब एसोसिएशन। और तीसरा है धम्मा, मतलब उसके रूल्स रेगुलेशन जो हैं। ये तीनों जो हैं बुद्धिज्म के मेन एलिमेंट होते हैं। अब दोस्तों देखिए, जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, और उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में, सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, वेस्ट एशिया, इन सब में भी बुद्धिज्म फैलता है, एक वर्ल्ड रिलीजन बन जाता है। एंड दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि श्रीलंका, चाइना, जापान, बर्मा, तिब्बत, यहाँ पे बुद्धिज्म है, बट इंडिया में हमको इतने बड़े लेवल पे देखने को नहीं मिलता है। 12th सेंचुरी एडी में ही जो बुद्धिज्म है वो भारत से ख़त्म हो जाता है। और क्यों होता है, इसके क्या कारण थे, वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, अगर हम बुद्धा की लाइफ की बात करें तो उसमें 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। सबसे पहला बर्थ, ये कहाँ पे हुई थी, लुम्बिनी में। और इसका दूसरा नाम क्या है, र्युमनदेई। फ्रेंड्स, आपने र्युमनदेई पिलर के बारे में पढ़ा होगा। जब हम अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा क्या है, महाअभिनिशीक्रमण, मतलब जब आप अपना पैलेस छोड़ के जाते हो, ठीक है, उस इवेंट को कहा गया है महाअभिनिशीक्रमण। तीसरा क्या है दोस्तों,
उरुवेला। उरुवेला का मतलब क्या है? बोध गया, उसका दूसरा नाम है उरुवेला। और यहाँ पे पीपल ट्री के अंडर में इनको एनलाइटनमेंट हुआ था, ठीक है, इनको सत्य की प्राप्ति हुई थी। चौथा इवेंट क्या है? सारनाथ, जहाँ पे इन्होंने अपनी पहली जो इनका उपदेश था वो इन्होंने दिया था और इसको कहा क्या गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। और सबसे आखिर इवेंट क्या है? जब इनकी डेथ होती है और उसको कहा गया है महापरिनिर्वाणा। फ्रेंड्स, एक तो निर्वाणा और एक है महापरिनिर्वाणा। निर्वाणा में क्या है? आपकी मौत नहीं हुई है, आप जीवित हो, लेकिन आपको नॉलेज मिल चुकी है। जबकि महापरिनिर्वाणा क्या है? आपकी डेथ हो चुकी है। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। अब दोस्तों हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म की। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने देखा था जैनिज्म में श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं, उसी तरह से हम देखेंगे कि बुद्धिज्म में भी काफ़ी सारे सेक्ट और सब सेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दो कौन से हैं? हीनयान एंड महायान। ये हीनयान दोस्तों, इनको कंजर्वेटिव भी कहा जाता है, मतलब किसी भी तरह का चेंज इनको पसंद नहीं होगा। महायान, इनको लिबरल्स कहा जाता है, मतलब ये चेंज चाहते थे। अब दोस्तों हम इनके बारे में डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। ये जो हीनयान है फ्रेंड्स, इसमें यान का मतलब क्या होता है? व्हीकल, मतलब विमान, आप इसको समझ सकते हैं। और हीन मतलब इसका स्तर नीचे होगा। और महायान दोस्तों, महा मतलब बड़ा, किसी अच्छे स्तर का, तो उसको महायान कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो सेक्ट है इसकी टीचिंग्स क्या है या इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला कि ये बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग में भरोसा रखता है, ठीक है, इसलिए इसको ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी कहते हैं। ये वाला स्कूल आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं करता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिविजुअल साल्वेशन। ये यूनिवर्सल साल्वेशन की बात नहीं करता है, बल्कि इंडिविजुअल साल्वेशन की ये बात करता है दोस्तों। इसीलिए जो महायान थे, महायान यूनिवर्सल साल्वेशन की बात करता है। और इसीलिए उनका कहना था कि तुम केवल अपने बारे में सोच रहे हो, इसलिए तुम हीन हो, इसलिए नाम पड़ा हीनयान। जबकि महायान ये कहते थे कि हम लोग यूनिवर्सल साल्वेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए महायान वो नाम पड़ता है। जहाँ तक बुद्धा की बात है, बुद्धा को गॉड नहीं माना गया है, भगवान नहीं माना गया है, जबकि बुद्धा को गाइड माना गया है, ठीक है। वो एक गाइड है जो आपको रास्ता दिखाएंगे मोक्ष तक पहुँचने का। पाली लैंग्वेज ये लोग यूज करते थे। एंड दोस्तों बाद में हीनयान का एक और सबसेक्ट हमको देखने को मिलता है, उसका क्या नाम है? थेरावड़ा या फिर स्थवीरवाद। दोस्तों इस पे भी सवाल पूछा गया था प्रीलिम्स में, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड दोस्तों जो एम्परर अशोका थे, उन्होंने हीनयान जो रिलीजन था उसको इन्होंने फॉलो किया था, ना कि महायान को। दोस्तों अब हम बात करेंगे थेरावड़ा बुद्धिज्म के बारे में। इसको स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स भी कहते हैं। मोस्ट एंशियंट ब्रांच है। ओरिजिनल टीचिंग जो है बुद्धा की, उसको ये फॉलो करते हैं। इनका अल्टीमेट गोल क्या है कि जो क्लेश हैं, जो दुख हैं, उनको हमको कम करना है। हम बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेंगे और उसके आधार पे हमको निर्वाणा की प्राप्ति होगी। दोस्तों इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, समथा और विपासना। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि समथा और विपासना का संबंध किस ब्रांच के साथ है? तो जवाब होगा थेरावड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस सेक्ट के बारे में। इसके अलावा दोस्तों ये जो थेरावड़ा बुद्धिज्म होता है, ये विभज्यवाद, ये कॉन्सेप्ट है विभज्यवाद, इस पे इनका भरोसा होता है। और इसका मतलब क्या है? टीचिंग ऑफ एनालिसिस, मतलब आपको एनालाइज करना है, उसी के बाद आपको किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है। एंड दोस्तों इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, उसका क्या नाम है? विशुद्धिमग्गा। और ये किसने लिखी है? बुद्ध घोषा ने। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। विभाज्यवाद और दूसरा है विशुद्धिमग्गा, जो कि बुद्ध घोषा ने 5th सेंचुरी एडी में श्रीलंका में इसको लिखा था। अब दोस्तों अगला आता है महायान। दोस्तों महायान मतलब ग्रेट व्हीकल, मतलब ये जो यान है इसका लेवल काफ़ी ऊंचा होगा। दोस्तों ये लोग वो लोग हैं जो कि बुद्धा की आइडल वर्शिप में भरोसा रखते हैं। ये बुद्धा को गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं। इनका ये मानना है कि बुद्धा जो है भगवान है, ठीक है। हमें किसी भी तरह से जो 8 फोल्ड पाथ है उनको फॉलो नहीं करना है, बस हमें पूजा करनी है बुद्धा की, और इससे बुद्धा खुश हो जाएंगे और फिर बदले में हमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको महायान कहते हैं।
आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा को ये प्रीफर करते हैं। एंड दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट होता है बोधिसत्व का, ठीक है, वो हमको महायान में ही देखने को मिलता है। दोस्तों ये होता क्या है हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब दोस्तों ये जो महायान सेक्ट को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं ये यूनिवर्सल लिबरेशन की बात करते हैं, ये सभी लोगों को लिबरेट करने की बात करते हैं, जबकि जो हीनयान था वो इंडिविजुअल साल्वेशन की बात करता है। दोस्तों ये बोधिसत्व कौन होता है? बोधिसत्व वो होता है जिसके पास बुद्ध के समान सेम नॉलेज है और उस नॉलेज को वो दूसरे लोगों की सहायता में यूज कर रहा है। दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि कोई बंदा है एक्स, वो यूपीएससी सीएससी दे रहा है, ठीक है, और आपको आईएएस बनने के लिए जितनी भी मेहनत करनी है, जितना भी आपको हार्डवर्क करना है, वो सब ये चीज़ कर रहा है। बट ये बंदा जो है ये एग्ज़ाम देने नहीं जाता है। इसका ये मानना है कि भाई मुझे वो सारी नॉलेज तो मिल ही गई है जो एक आईएएस बनने के लिए होनी चाहिए, बट अब उस नॉलेज को मैं और लोगों में बांटूंगा ताकि बाकी सब लोग आईएएस बन जाएं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बोधिसत्व, ठीक है। उसके पास कंप्लीट नॉलेज है और उस नॉलेज को वो दूसरे लोगों में शेयर करेगा, तभी बात होती है यूनिवर्सल लिबरेशन की। एंड दोस्तों वो बोधिसत्व जिसने ये गोल अचीव कर लिया है उसको बोला जाता है सम्यक संबुद्धा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि सम्यक संबुद्धा का मतलब क्या है? तो ये वो बोधिसत्व है जिसने इस गोल को अचीव कर लिया है। अब दोस्तों ये जो महायान बुद्धिज्म में ये गॉड मानता है बुद्धा को, इस तरह से इनकी मूर्ति पूजा होती है, ये संस्कृत लैंग्वेज को यूज करता है, ठीक है। ये पाली की बात नहीं कर रहा है, ये संस्कृत लैंग्वेज को यूज करता है। और इसके फाउंडर कौन है? एम्परर कनिष्क, जो कनिष्क राजा हैं वो इसके फाउंडर हैं, जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अभी वर्तमान में प्रेजेंटली जो मेजोरिटी है बुद्धिस्ट फॉलोअर्स की वो इसी सेक्ट से बिलोंग करती हैं। और फिर इसका एक सब सेक्ट भी हमको देखने को मिलता है। जैसे हमने हीनयान का सब सेक्ट देखा था थेरावड़ा, वैसे ही महायान का सब सेक्ट है वज्रयान, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसके अलावा ये जो महायान बुद्धिज्म है इसमें कुछ इनके टेक्स्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं, जैसे कि लोटस सूत्र है, महावंसा है, वो इनके प्रोमिनेंट टेक्स्ट हैं। एंड दोस्तों इसमें देखिए जो लोटस सूत्रा है उसमें 6 परफेक्शन की बात हो रही है। अगर आप ये परफेक्शन फॉलो कर लोगे तो आपको निर्वाण मिल जाएगा। और दोस्तों इन 6 परफेक्शन को बोलते हैं परमिताज। फ्रेंड्स ये सवाल पूछा गया था 2020 के प्रीलिम्स में कि परमिताज का मतलब क्या है। तो परमिताज का मतलब महायान स्कूल में 6 परफेक्शंस की बात होती है जो एक इंडिविजुअल को फॉलो करनी चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब दोस्तों हम बात करेंगे बोधिसत्व की। दोस्तों बोधिसत्व क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, बट कुछ प्रोमिनेंट बोधिसत्व हैं जिनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला है अवलोकितेश्वरा। दोस्तों ये पिक्चर कहाँ से हमने ली है? जो अजंता केव से वहाँ पे ये पेंटिंग बनी हुई है, ये अवलोकितेश्वरा की है, जो कि एक प्रोमिनेंट बोधिसत्व है। दोस्तों इनके हाथ में हमको लोटस फ्लावर देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको पद्म पाणि भी कहते हैं, ठीक है। और इनसे जुड़ी खास बात क्या है कि इसको हम कहते हैं बोधिसत्व ऑफ कंपैशन, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि बोधिसत्व ऑफ कंपैशन कौन से हैं? तो वो होंगे अवलोकितेश्वरा, ठीक है। दोस्तों सेकंड है वज्रपाणि, जो कि बुद्धा की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थर्ड आते हैं मंजूश्री। फ्रेंड्स इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है? ये बुद्धा की विजडम के साथ इनको एसोसिएट किया जाता है और इनके हाथ में हमको स्वॉर्ड, एक तलवार देखने को मिलती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने मैक्सिमम पिक्चर्स का यूज किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए, ताकि ये पिक्चर आपके माइंड में बैठ जाए और आप आराम से चीज़ों को रिकॉल कर पाओ। दोस्तों इसके बाद आते हैं सामंता भद्रा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये शाक्य मुनि जो ट्रिनिटी है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो उसमें एलिमेंट है बुद्धा, दूसरे हैं मंजूश्री और तीसरे होते हैं सामंता भद्रा बोधिसत्व। ये तीनों मिलके शाक्य मुनि ट्रिनिटी बनाते हैं। अगले हैं क्षितिगर्भा। फ्रेंड्स ये जो फोटो है ये क्षितिगर्भा का है और ये वाला जो फोटो है ये सामंत भद्रा का है। ये एलिफेंट पे इनको बैठा हुआ दिखाया गया है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। अब ये जो क्षितिगर्भा है इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, ठीक है। और इन्होंने ये शपथ ले रखी है, ये कसम खा रखी है कि जब तक हेल मतलब नर्क जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी मतलब खाली नहीं हो जाएगा,
तब तक ये बुद्धाहुड जो है अचीव नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट हैं जिन पे सवाल बनते हैं। और आखिरी है मैत्रेय बुद्धा। दोस्तों ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में 2018 में कि मैत्रेय बुद्धा कौन है, तो ये फ्यूचर बुद्धा इनको कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो लाफिंग बुद्धा है वो मैत्रेय बुद्धा का ही एक इनकारनेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं। एंड दोस्तों ये फोटो क्या है, ये मैत्रेय बुद्धा का है। एंड दोस्तों इस बार जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी, ठीक है, उसमें भी मैत्रेय बुद्धा को दिखाया गया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे वज्रयान की, जो कि महायान बुद्धिज्म का एक सब सेक्ट है। ठीक है, इसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं या फिर द व्हीकल ऑफ द थंडर बोल्ट। इस पे हिंदुइज्म और ख़ास तौर से जो शैविज्म है उसका इन्फ्लुएंस इस पे पड़ा है। ठीक है, इसकी जो मेन जो इसकी डाइटी है वो कौन है, तारा, जो कि एक लेडी है, आप इस फोटो में देख सकते हैं। एंड दोस्तों देखिए इसमें तंत्र मंत्र का यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, इस स्कूल का ये मानना है कि मंत्रों की शक्ति से आप बड़ी आसानी से बुद्धाहुड जो है वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वज्रयान को लेके। नेक्स्ट आता है जैन। दोस्तों जैन जो है ये महायान बुद्धिज्म का एक स्कूल है जो कि चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, और इसमें मेनली मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जैन जो है ये बुद्धिज्म का सबसेक्ट है, महायान बुद्धिज्म का सबसेक्ट है और इसमें फोकस होता है मेडिटेशन को लेके। अब दोस्तों देखिए जब हम हीनयान और महायान की बात करते हैं तो हीनयान में बुद्धा की लाइफ के इवेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, जबकि जो महायान है उसमें फिजिकल फॉर्म में इन इवेंट्स को दिखाया गया। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहला इवेंट था बर्थ। ठीक है, तो हीनयान इसको वाइट एलिफेंट से रिप्रेजेंट करता है, जबकि महायान इसको माया ड्रीम, माया कौन थी उनकी मदर, उसके ड्रीम से रिप्रेजेंट करता है। एंड दोस्तों मायाज ड्रीम आप इस फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे जो इनकी मदर है माया वो सो रही हैं और यहाँ पे एलिफेंट को दिखाया हुआ है, उनके ड्रीम को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। दूसरा है पैलेस लिविंग। जब वो अपना पैलेस छोड़ के जाते हैं तो इस घटना को हीनयान जो है उनके हॉर्स जो कंथका है उससे रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो महायान जो बुद्धिज्म है वो इसको कहता है महानिशिक्रमण और इसको फिजिकल फॉर्म में दिखाया गया है इस डायग्राम में। दोस्तों देखिए इसको कहा गया है महानिशिक्रमण। ठीक है, अब तीसरा इवेंट है एनलाइटनमेंट। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हीनयान बुद्धिज्म इसको पीपल ट्री के रूप में रिप्रेजेंट करता है, जबकि महायान इसको भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भूमि स्पर्श मुद्रा। और इसको किस तरह से दिखाया जाता है दोस्तों, ये जो मुद्रा है ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। यहाँ पे देखिए जो बुद्धा हैं वो भूमि को टच कर रहे हैं, मतलब वो अर्थ को बुला रहे हैं कि आप विटनेस करो मेरे इस एनलाइटनमेंट को कि मैंने नॉलेज को प्राप्त कर लिया है। अब अगला इवेंट है फर्स्ट सरमन। जब वो पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में तो हीनयान में इसको व्हील एक चक्र के रूप में दिखाया गया है, जबकि महायान इसको धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा के रूप में दिखाता है। दोस्तों धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा के रूप में दिखाता है। और ये मुद्रा कौन सी है दोस्तों, ये जो साइन है ना ये धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा इसको कहा जाता है। दोस्तों लास्ट इवेंट है डेथ। हीनयान बुद्धिज्म इसको स्तूपा के रूप में दिखाता है। फ्रेंड्स स्तूपा क्या होता है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जबकि जो महायान है वो इसको दिखाता है महापरिनिर्वाणा मुद्रा के हिसाब से फिजिकल फॉर्म में। एंड दोस्तों ये मुद्रा कौन सी है आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये बुद्धा लेटे हुए हैं, ये महापरिनिर्वाणा मुद्रा है। तो दोस्तों इस तरह से हीनयान और महायान अलग अलग तरीके से जो डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा लंबा ये चैप्टर हो रहा है, बट दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं छोड़ूं। ठीक है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूं। अब दोस्तों हम बात करेंगे रिलीजियस लिटरेचर की। फ्रेंड्स देखिए जो बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स थी वो सब ओरल थी। ठीक है, बट बाद में जब इनकी काउंसिल्स वगैरह होती हैं तो वहाँ पे टीचिंग्स को कंपाइल किया जाता है और ये जो टीचिंग्स थी ये 3 पिटाका मतलब 3 किताबें थी उनमें इनको शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब बात करेंगे 3 पिटाका की और इनकी लैंग्वेज कौन सी है, पाली। ठीक है, तो ये तीनों बुक्स जो हैं पाली लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। अब इसमें जो सबसे पहली जो बुक है उसको कहते हैं विनय पिटाका और इसमें हमको क्या चीज़ देखने को मिलती है, जो
मॉन्क्स हैं, जो साधु संत होंगे बुद्धिज्म के, उनको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, किस तरह से डिसिप्लिन उनको फॉलो करना है, वो सब हमको देखने को मिलता है विनय पिटका में। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है पत्ती मोखा। दोस्तों पत्ती मोखा का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये भी आपको याद रखना होगा। सेकंड जो बुक है वो है सूत्त पिटका, ठीक है, इसमें बुद्धा की जो मेन टीचिंग्स हैं उसको इस बुक में लिखा गया है, ठीक है। और लास्ट पिटका है अभिधम्मा पिटका, इसमें दोस्तों जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये तीनों ही बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है इस पे अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, जिस तरह से जैनिज्म में 2 काउंसिल्स हुई थी, उसी तरह से बुद्धिज्म में हमको मेजर 4 काउंसिल्स देखने को मिलती हैं। ये चारों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है फर्स्ट काउंसिल। दोस्तों ये जो काउंसिल थी ये 483 बीसी में हुई थी और कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसका पेट्रोनेस था? किंग अजात शत्रु का। और इसको किसने प्रिसाइड किया था? महाकश्यपा ने, जो कि एक मॉन्क थे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर सवाल बनते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इस काउंसिल में क्या चीज़ हुई थी। इस काउंसिल का पर्पज़ ये था कि जो भी बुद्धा की टीचिंग्स है ना, हम उसको कंपाइल करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे और यहाँ पे 3 पिटका बनाने की बात होती है, ठीक है। और इस फर्स्ट काउंसिल में सूत्त पिटका और जो विनय पिटका है उसको कंपाइल किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद आती है सेकंड काउंसिल, ये होती है बिहार वैशाली में। कब होती है? 383 बीसी में, ठीक है। इसको कौन प्रिसाइड करते हैं? सबाकमी। और किस राजा का पेट्रोनेज होता है? किंग काल अशोका का। दोस्तों ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें क्या देखने को मिलता है कि जो विनय पिटका है उसमें कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको यहाँ पे रिजोल्व किया जाता है। और साथ ही साथ बुद्धिज्म में फर्स्ट मेजर स्प्लिट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक तो था थेरावड़ा और दूसरा क्या था? महासंघिका। दोस्तों महासंघिका का जो संबंध है वो है महायाना से और थेरावड़ा का संबंध किससे? हीनयान से, ठीक है। तो वो पहला मेजर स्प्लिट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब दोस्तों आती है थर्ड काउंसिल, ये हुई थी 250 बीसी में पाटलिपुत्र में और इस समय पेट्रोनेस था किंग अशोका का और इस काउंसिल को प्रिसाइड किया था मोगली पुत्ता ने। दोस्तों ये सब नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो अभिधम्मा पिटका है जो बच गई है उसको यहाँ पे कंपोज किया गया था। एंड दोस्तों इस समय जो किंग अशोका थे उन्होंने बुद्धिस्ट मिशनरीज को डिफरेंट कंट्रीज में भेजा था बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि जो एम्पर अशोका थे उन्होंने हीनयान जो बुद्धिज्म था उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। अब दोस्तों अगली आती है फोर्थ काउंसिल जो कि कश्मीर में होती है 72 एडी में, ठीक है। इसको प्रिसाइड किया था वासुमित्रा ने और किस किंग का पेट्रोनेस था? कनिष्क का, ठीक है, जो कि कुषाण एम्पायर से बिलोंग करते थे। यहाँ पे बुद्धिज्म महायान और हीनयान में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब जितनी भी डेलिब्रेशन हुई थी इस काउंसिल में वो सब संस्कृत लैंग्वेज में हुई थी, ठीक है। फ्रेंड्स एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। किसा गौतमी एक लेडी थी जिनके बेटे की डेथ हो जाती है, ठीक है। वो बुद्धा के पास पहुंचती हैं कि मेरे इस बेटे को आप जिंदा कर दो। तो बुद्धा उनको कहते हैं कि मैं कर दूंगा बट उसके लिए आपको किसी घर से मस्टर्ड के सीड्स लाने होंगे। तो वो बड़ी खुश हो जाती हैं कि ये तो बड़ा ही आसान है। फिर बुद्धा कहते हैं कि आपको ऐसे घर से सीड्स लेके आने हैं जिस घर में आज तक कभी किसी की डेथ नहीं हुई हो, ठीक है। अब जब वो किसी भी घर में जाती है तो उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है जहाँ पे किसी की अभी तक कोई डेथ नहीं हुई हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्टोरी बताई गई है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो सवाल बन सकता है कि किसा गौतमी का संबंध किससे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि बुद्धा की लाइफ के दौरान उनके प्रोमिनेंट डिसिपल्स या अनुयायी कौन से थे। तो दोस्तों वो आप इन्फॉर्मेशन नोट्स से ले लेना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बट हम बात करेंगे पद्म संभवा की, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये एक 8th सेंचुरी मॉन्क थे, ठीक है। इनको सेकेंड बुद्धा भी कहा जाता है और इनका दूसरा नाम क्या है? गुरु रिनपोचे। तो दोस्तों ये सवाल बन सकता है, पद्म संभवा, सेकेंड बुद्धा एंड गुरु रिनपोचे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि बुद्धिज्म के डिक्लाइन होने के क्या कारण थे। फ्रेंड्स आप मुझे बताइए इस फोटो में ये कौन सी मोनेस्ट्री है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मोनेस्ट्री कौन सी है। अब दोस्तों ये क्या कारण थे जिसकी वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ। सबसे पहला दोस्तों देखिए, बुद्धिज्म
जब एमर्ज हुआ था उसके बाद हमने देखा कि समय के साथ साथ काफ़ी सारी एविल प्रैक्टिसेस बुद्धिज्म में आती जा रही हैं। ठीक है, बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो लोग फॉलो करने लग जाते हैं, जबकि जो ब्राह्मण रिलीजन था वो अपने आप को रिफॉर्म करने लग जाता है। उसमें वुमेन की एंट्री अलाउ कर दी जाती है, शूद्रा की एंट्री हमको अलाउ कर दी जाती है। वो बात करता है कैटल वेल्थ को प्रिजर्व करने की। ठीक है, तो ब्राह्मण में तो इम्प्रूव हो रहा है, जबकि जो बुद्धिज्म था उसमें डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कि समय के साथ जो बुद्धिस्ट मोंग थे वो पाली लैंग्वेज छोड़ देते हैं, वो संस्कृत लैंग्वेज अपना लेते हैं, जो कि केवल टॉप क्लास के लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती हैं, मोनेस्ट्रीज मतलब जहाँ पे बुद्धिस्ट मोंक रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो गया था, वुमेन वहाँ पे उनकी एंट्री हो गई थी, तो इससे वहाँ पे डी जनरेशन देखने को मिलता है। एंड दोस्तों, जहाँ तक वुमेन की एंट्री की बात है तो एक इंस्टेंस याद आता है। बुद्धा, उनके जो फेवरेट डिसिपल थे आनंदा, उनको कहते हैं कि अगर वुमेन हमारे संघ में शामिल नहीं होती तो बुद्धिज्म 1000 साल और चलता। तो दोस्तों, इसमें गलती बेसिकली वुमेन की नहीं थी। ठीक है, उनका ये कहना था कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपने जो मॉन्क हैं इनको संभाल के रखा है, रोक के रखा है। ठीक है, तो एक बार अगर वुमेन की एंट्री हो जाएगी तो फिर इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि जो बुद्धा की फोस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, जिन्होंने उनकी माँ की मौत के बाद उनको संभाला था, तो वो पहली वुमेन होती हैं जो कि संघ में जिनकी एंट्री होती है। दोस्तों, इसके अलावा क्योंकि ये जो मोनेस्ट्रीज होती है इसमें काफ़ी पैसा होता है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो टर्क्स होंगे मिडवेल इंडिया में वो इसको इन्वेड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों आज का आखिरी टॉपिक है इंपॉर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। दोस्तों देखिए, उस समय की जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी कि असमानता है, क्योंकि नई इकोनॉमी आ रही है, तो बुद्धिज्म ने ये कहा था कि आप वेल्थ को अक्यूमुलेट मत करो, क्योंकि पॉवर्टी से एक तो हेट्रेट की भावना आती है, नफरत की भावना आती है, वायलेंस फैलती है। तो पॉवर्टी कम करने के बारे में वो लोग कह रहे थे कि आपको वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, उस समय जो चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई थी। जैसे कि उन्होंने ये कहा था कि जो डेप्टर्स हैं, मतलब वो लोग जिनके ऊपर किसी का पैसा बकाया है, वो संघा को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो मनी लेंडर्स थे वो काफ़ी खुश हुए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो स्लेव्स हैं वो संघा को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो इससे उनके मालिक लोग काफ़ी खुश हुए थे। नॉन वायलेंस की ये बात करते थे, मतलब हमें कैटल वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रमोट करना है। और ये कहाँ पे मेंशन है? सुतानी पता, ये एक बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है जहाँ पे हमको ये चीज़ लिखी हुई मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर के क्षेत्र में काफ़ी काम होता है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। रेशनलिज्म मतलब जो तार्किक चीज़ होती है उसको प्रमोट किया गया था बुद्धिज्म में। एंड दोस्तों, पाली लिटरेचर में काफ़ी डेवलपमेंट होता है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों, फर्स्ट ह्यूमन स्टेचू जिसकी पूजा की गई भारत में वो था बुद्धा का स्टेचू। अब दोस्तों, ये पूरा अपने आप में एक अलग टॉपिक है, बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। दोस्तों, हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।